लेकिन फिर से आज ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई है और क्योंकि इतनी डिटेल आई है तो हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा है। जैसे कि वैभव कह रहे थे कि पंजाब तक हमने दर्द महसूस कराया है, उनके हेडक्वार्टर के करीब में जाके, उनके जो न्यूक्लियर साइट से उनके बिल्कुल करीब में जाके हमने आपकी भाषा में ठोका है एकदम से। हाँ, तो जब इतना अच्छे से हमने प्रिसाइज अटैक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का हवा तो निकली हुई है, कभी चीन भर देता है, कभी अमेरिका भर देता है और आजकल ट्रंप बार बार लंच पे बुला रहे हैं, तो फिर सुधरेगा ये पाकिस्तान? आज तो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन हमने सच्चाई बताई है सबको। देखिए पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो कुत्ते की कौन सी पूंछ होती है जो टेढ़ी है तो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात एक और चीज आती है, जब हम एक नैरेटिव बनाते हैं अपने देश के अंदर और वो नैरेटिव बनाते हैं कि शायद हमारे इतने जहाज गिर गए, या ये नैरेटिव बनाते हैं कि ट्रंप ने हमको फोर्स किया लड़ाई रुकवाने के लिए, अगर ऐसा नैरेटिव बनाते हैं तो हमारे जो भी लीडरशिप है, एजेंसीज हैं, उनको सच बोलना पड़ता है। जब वो सच बोलते हैं तो जिसके लिए बोल रहे हैं, ट्रंप के लिए बोल रहे हैं ना जी, तो उसको क्या फील होगा? हर्ट होगा, उसकी ईगो क्या होगी? प्रिक होगी। तो क्या करेगा? 25% टैरिफ लगा देगा। यहां पे हमारे ऑपोजिशन या कोई भी दूसरे लीडर्स हैं जो बातचीत करते हैं, सोचते हैं, तो उनको यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपके नैरेटिव से दुश्मन को फायदा हो रहा है या आपके नैरेटिव से वो सिचुएशन बन रही है जहां भारत के हित में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मत करिए। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि ट्रंप को लायर बोलो, कहा है ना। अगर ट्रंप को हम लायर बोलते तो आज 100% होता, 50% नहीं होता टैरिफ, 100 भी, और उसके बाद वो कभी बातचीत नहीं करते उसके बाद हमारे साथ। ये सच है कि नहीं है? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ऑपोजिशन नैरेटिव बनाता है देश के हित में हो। अब आती है बात कि पाकिस्तान को हम कैसे सुधार सकते हैं। उसका एक ही तरीका है और वो है कि पाकिस्तान के जितने जनरल हैं, एक्चुअली पावर तो उनके पास है, पावर इनके पास नहीं है पॉलिटिशियन के पास। शहबाज शरीफ अगर आप सोच रहे हैं कि वो बोलता है या वो करता है, उनके पास पावर नहीं है। पावर सिर्फ आसिम मुनीर और आसिम मलिक के पास है, और बिकॉज वो उनको कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, जो वो चाहते हैं वो होता है, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरी है कि उनके मन में भी खौफ हो। आपको मालूम है कि एक भी पाकिस्तानी जनरल वहां नहीं रहता पाकिस्तान में, जो चीफ बनाओ या ISI का चीफ बनाओ, वो हमेशा अमेरिका या दूसरे देशों में, उनके बच्चे भी वहीं होते हैं, पैसा भी वहां ट्रांसफर करता है, वो ड्रग मनी होती है जो वहां पे चली जाती है, जिससे टेररिज्म को किया जाता है फंड। अगर खौफ लाना है पाकिस्तान के अंदर, आतंकवाद को कंप्लीटली बंद करना है, तो मैं आज आपके चैनल के थ्रू आसिम मुनीर को भी बोल रहा हूं, आसिम मलिक को भी बोल रहा हूं, ये रास्ता छोड़ दो। अगली बार अगर ऑप सिंदूर होगा, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें सबसे पहले ठोकेंगे। तो आतंक के आकाओं में और स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं किया जाएगा, ये बहुत अच्छे से समझा दिया गया था और बार बार समझा दिया गया था। देखना है कि समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और सर, आपने तो वहां सर्व किया हुआ है दुबे सर, और पाकिस्तान को आप बखूबी जानते हैं, उनके आतंक के मॉड्यूल को अच्छे से जानते हैं। पैसा आ गया है, ट्रंप हवा भर रहा है, तो ऐसे में सुधरेंगे? देखिए, मैं छोटी सी बात थोड़ा और कनेक्ट करूं कि सारी प्रॉब्लम 10 मई के बाद ही क्यों शुरू हुई है, मतलब मेरे दिमाग में सवाल आता है। अच्छा, ट्रंप को 10 मई से पहले जो सिचुएशन थी वो 10 मई के बाद बिल्कुल चेंज हो गई सर, इफ यू एग्री। एब्सोल्युटली। क्योंकि 10 मई की ऐसा तारीख है कि उससे पहले तक ट्रंप को भी उन तमाम बातों का अंदाजा नहीं था जो 7 से लेकर 9 के बीच हुआ है। सीधी बात है। F-16 अभी एक तो F-35 त्रिवेंद्रम में बेचारा धक्का खा रहा, पता नहीं वो शायद कबाड़ी में चला जाएगा, चला गया हो, BR लग जाएगा। आप सोचिए, कबाड़ी वाला लेने आया था, उससे पहले ही उड़ गया। आप सोचिए F-16 5 तो उधर ही मार गिराए गए, आपको पता ही है। उसमें आपने पूरा जो कंप्लीट हाउदी वाला अगर पूरा डिटेल आपको पता होगा, तो कुल मिला जुला के F-16 F-35 जब बेचते हैं, hundreds and thousands of $billion में एक जहाज बिकता है। हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर में F-16 F-35 बहुत सारे लोगों का जो सौदा है ना, जो काउंटर पर फ्रूट की दुकान लगाते थे, वो फुली एक्सपोज हो गया। एक नाराजगी तो वो है। किराना हिल वाली दूसरी नाराजगी है, जैसा कि सर बहुत बार उसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। आप गए सरगोधा की कुटाई करने, आपने किराना हिल और लपेट लिया, और किराना हिल
इतना एडवर्सली इंपैक्टेड होगा किसी को नहीं पता था। रहीम यार खान तो अभी तक सुधरा ही नहीं है और बहुत सारे उनके टारमैक में भी टाइम लगेगा। तो अमेरिका ने इन सारी चीजों को एक अपने से कनेक्ट किया है कि इंडिया क्या ऐसी पावर हो सकती है कि आपके पास इतना तगड़ा ईडी सिस्टम है कि आपने अपना नुकसान बचा लिया और आपने पाकिस्तान को राइट अप टू स्कर्डू टू बोलाई तक रगड़ दिया। बोलाई में जस्ट कराची के ठीक नीचे, बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के नजदीक। तो आपने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक नक्शा खींच दिया अपने ब्रह्मास्त्रों का। तो एक चीज ये बड़ी थोड़ी उल्टी गई है। और अभी आपने देखा होगा कि फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में जिस दिन हमने ये अनाउंस किया कि हमारे और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में ट्रंप साहब का कोई योगदान नहीं है, उनका एक भी फोन कॉल नहीं है जिसने हमें प्रॉम्प्ट किया हो हम युद्ध बंद कर दें, उसके बाद दूसरा रिएक्शन हुआ है। यानी उनको हमारे मार्केट में अभी कोई पूछ नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय अमेरिका के साथ ये हो रखी है। हालांकि एक डिप्लोमेटिक टसल आया है और 25% आपने हमारे पर और टैरिफ बढ़ा दिया। आप हमको डिक्टेट करेंगे कि पावर सेक्टर में हम रशिया से तेल न लें। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी दादागिरी आज के तारीख में। सारा झगड़ा रशिया से तेल लेने का है और भारत तेल लेकर के रिफाइन करके एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू दी यूरोपियन यूनियन रिफाइंड, इसमें एविएशन तेल टोटल हम देते हैं। ट्रंप का स्टेप कहां जाएगा, आप इसको सोचिए, कितनी बड़ी बात है। और मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान दो नाव में बैठा हुआ है और पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से डूबेगा। चाइना की पॉपुलेशन इस समय परेशान है कि आप इसको J-70 क्यों देते हो, F-70 क्यों, J-70 क्यों देते हो। चाइना इज आल्सो नॉट हैप्पी कि इसको क्यों दिया जाता है पाकिस्तान को। और चाइना कभी भी क्या एक्सेप्ट करेगा कि मुनीर रोज टिकट कटा करके वाशिंगटन पहुंचे। चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चल रही है बात, ये चल रहा है सिलसिला। तो पाकिस्तान इस समय दो नावों में बैठा हुआ है, ये बैलेंस बिगड़ेगा। अभी तो ब्रिक्स की डिप्लोमेसी सर बताएंगे ज्यादा बेहतर क्या होने जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड में। भारत ने इस समय नचा रखा है सबको, आप समझिए। और भारत चेंज नहीं होगा, स्टेटस बिल्कुल चेंज नहीं करेगा अपना, वो इंतजार करेगा।